सभी मित्रों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। एसआरएफ लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। केमिकल की ये कंपनी है। कुछ मित्र सब्सक्राइबर दोस्त इस कंपनी के शेयर के बारे में जानकारी चाह रहे थे और जानकारी इस बात पर लेंगे इसके बिजनेस पॉइंट क्या रहे हैं और शेयर प्राइस का क्या ट्रेंड रहा है, आगे क्या ट्रेंड रहेगा, तो इसके बारे में बात करते हैं। और अभी तक शेयर में क्या रिटर्न दिया है निवेशकों को, जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में रखा है। तो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो पिछले 5 साल में शेयर ने 240% का रिटर्न दिया है। इनमें शेयर में तेजी रही है पिछले 5 साल में। और 1 साल की बात करते हैं तो स्टॉक में 17% का रिटर्न दिया है। और हाल फिलहाल में गिरावट देखने को मिली है। इसमें 7 जुलाई 2025 को 3239 में था, तो ऊपर के लेवल से नीचे की तरफ आया और बाजार में भी गिरावट देखने को मिली है। तो एसआरएफ लिमिटेड के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं और इसके बिजनेस पॉइंट के अनुसार शेयर प्राइस का जो चार्ट है उसके अनुसार आगे शेयर प्राइस क्या रह सकता है, इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, अगर आप निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में जानकारी जरूर रखें दोस्तों। जानकारी मीन्स एटलीस्ट प्रोडक्ट के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि एक केमिकल कंपनी है, अब केमिकल में कितना नॉलेज है आपको, उसी के अनुसार देखना चाहिए कि हम निवेश करें या ना करें। केमिकल के बारे में नॉलेज नहीं है तो उसका बिजनेस के बारे में जरूर नॉलेज रखना चाहिए। तो एसआरएफ लिमिटेड की बात कर रहे हैं, शेयर प्राइस 2918 में है। और बिजनेस की बात सबसे पहले कर लेते हैं। देखिए, इसका जो बिजनेस रहा है एसआरएफ का लास्ट क्वार्टर में, जून के क्वार्टर में, उसमें 3848 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। और पिछले मार्च के अनुसार देखते हैं तो वो कम हो रहा था। और सालाना देखते हैं तो ग्रोथ देखने को मिली थी। प्रॉफिट की बात करते हैं, 432 करोड़ का प्रॉफिट है। और प्रॉफिट में काफी अप डाउन देखने को मिल रहा है। इसमें 252 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल था, अब की बार 432 करोड़ का आया है। यानी सालाना तो ग्रोथ है, बट क्वार्टर इन क्वार्टर के हिसाब से प्रॉफिट कम रहा था दोस्तों। तो ये जो क्वार्टर के नंबर्स थे इसके जून क्वार्टर के, उसमें ये देखने को मिला कि मिक्स नंबर रहा है। सालाना एक तरह से ग्रोथ देखने को मिली है और क्वार्टर इन क्वार्टर के हिसाब से भी ग्रोथ रही है, रेवेन्यू में भी, प्रॉफिट में भी। तो और मार्केट कैप 86,480 करोड़ का, फेस वैल्यू 10 रुपीज का, बुक वैल्यू पर शेयर 425 का है, डिविडेंड यील्ड है 0.25% का, ईपीएस है 48 का। और इसका जो पी रेशियो है 60 का है दोस्तों। और इसका जो डेप्ट है 0.37 का है, बहुत कम है। तो पी रेशियो के हिसाब से देखते हैं और बुक वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो जैसे बुक वैल्यू 425 का है, स्टॉक कभी आप 3000 के आसपास है, तो मान के चलिए कि 7 गुना ऊपर की तरफ है। फंडामेंटल्स पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं तो स्टॉक में जो रैली बनी है, अभी तक का जो बिजनेस रहा है उसके अनुसार स्टॉक ऊपर की तरफ है थोड़ा। और अब तो जो करेक्शन देखने को मिल रहा है तो आगे आने वाले क्वार्टर्स के नंबर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसमें रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलेगी तो स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ेगा और स्टॉक फिर रैली पकड़ सकता है। बट ये कि शेयर बाजार भी ऊपर की तरफ रहना चाहिए। तो जैसे कि अभी शेयर बाजार नीचे की तरफ है, बीच बीच में तेजी आ जा रही है, तो एसआरएफ का जो सपोर्ट रहेगा, नीचे का जो सपोर्ट रहेगा इसका 2744, 2700 का एक सपोर्ट रहेगा। इसके ऊपर स्टॉक टिका रहता है तो एक रैली रहेगी इसमें ऊपर की तरफ 3086 को क्रॉस करेगा, तब ये शेयर हमें 3325 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो टॉप बना है। शॉर्ट टर्म में एक तरह से देखिए इसका जो ट्रेंड है बेरिश ट्रेंड है, तो सपोर्ट 2700 का रहेगा। तो जो निवेशकों ने 2900 के ऊपर खरीदारी की है उनको थोड़ा बहुत समय देना पड़ेगा, अगर आपके पास समय नहीं है, रैली बनती है बाजार में, अगर किसी भी शेयर की कंपनी में आप फंस गए हैं और प्रॉफिटेबल कंपनी है, रेवेन्यू भी देखिए 3800 करोड़ का रहा है लास्ट क्वार्टर में, तो नंबर्स के ऊपर ध्यान दीजिए और नेक्स्ट क्वार्टर तक होल्ड करना चाहिए। रैली बनती तो अपने अनुसार देखें। और जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म से पिछले 5 साल से अपने पोर्टफोलियो में रखा है स्टॉक को, 2000 तक जिन्होंने खरीदारी की है तो स्टॉक ऊपर की तरफ है। तो ये
एसआरएफ का अपडेट है और जानकारी है अभी तक का। जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।